फ्रेंड्स, क्रिएटिव वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं ये पैरट्स, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन हम लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें भी आपको सबसे पहले चाहिए एक स्क्वायर, जिसे आपको पूरी तरफ से आउटलाइन करना होगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फिर यहाँ इसे अंदर ऐसे घुमाना होगा और सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है। इसे यहाँ से ऐसे खोल लीजिए और इसे अंदर डाल लीजिए। और ये हो गया हमारा डायमंड शेप फिर से। इसमें अब हम लेंगे थोड़े से मार्क्स और आपको ये मार्क्स लेना है इस जगह से। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको लेना है इस जगह से, जो यहाँ पे ओपन रहता है वहाँ आपको इसका कॉर्नर चाहिए, सामने नहीं ना। और फिर यहाँ भी ऐसे ही, अब पीछे भी सेम करना होगा आपको। पहले यहाँ पे ऐसे और फिर इस तरह भी। उसके बाद आप लोगों को इसे और उसके बाद यहाँ से भी सेम करना है। इसके बाद आपको पूरा ओपन कर देना है पेपर। फिर यहाँ पे आपको ऐसे फोल्ड लेना है और इसे बीच में से कट करना होगा इस तरह से। उसके बाद आपको इसे खोलने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड कर देना होगा और फिर उसके बाद अब आपको नेक्स्ट इसे ऐसे पकड़ के बस ऐसे घुमाना है। अब यहाँ पर आपको मिलेगा ये वाला शेप। अब यहाँ पे आपको वो कट जो हमने किया था वो पीछे की तरफ है, वो हमें यहाँ भी लाना है। अब हमें इसे फिर से डायमंड शेप में लाना होगा। इसे ऐसे पकड़िए और बस ऐसे, ये बन गया हमारा डायमंड शेप। अब यहाँ पे हमें राइट साइड से फ्लिप करना होगा, जिससे हमें मिलेगा ये वाला ऐसा फटा हुआ कॉर्नर, और उल्टा घुमाना होगा इसे फिर से। यहाँ पे हमें राइट साइड से फ्लिप करने पे हमें ऐसा मिल जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे कोन बनाना होगा। कट का शेप ऊपर रहना चाहिए और नीचे से हम ऐसे कोन बनाएंगे, जैसे हमने पहले बनाया था। बस एक ले और यहाँ पे आपको इसे फिर से एक बार फोल्ड कर लेना होगा। उसके बाद खोल दीजिए। अब उल्टे में भी सेम करना होगा। हमें फिर से यहाँ पे कोन बनाना है। इस तरफ से फिर से, और ये बन गया हमारा कोन का शेप फिर से। अब हम इसे बनाएंगे कोन के शेप में ही अलग। सबसे पहले हमें इस लाइन तक ऐसे उल्टा फोल्ड करना है। यहाँ पे हमें दिखेगा ऐसा। अब इसे कोन के शेप की तरह ही ऊपर ले जाए और ये बनेगा ऐसा शेप। सेम प्रोसेस पीछे भी रिपीट करें। उसके बाद आपको इसे फोल्ड कर देना है आधा, और सेम यहाँ भी आधा फोल्ड कर देना होगा। अब यहाँ आपको अब
इसे आप फिर से खोल लीजिए और फिर यहाँ पे आपको बस इसे डायमंड शेप देना होगा। ये जो ऐसे अंदर होता है इसे खोल के यहाँ कॉर्नर तक लगाएं, जिससे ये डायमंड का शेप ले लेगा। अब यहाँ भी आपको जो पीछे किया वही प्रोसेस करना होता है। ये जो यहाँ पे कॉर्नर होगा वहाँ से आपको ऐसे फोल्ड करना होता है, सेम यहाँ से भी, और इसे खोलने के बाद आपको यहाँ पे फिर से वही वाला स्टेप करना है जिससे हमने कोन लाया था। और फिर इसे फोल्ड कर दीजिए। सेम प्रोसेस यहाँ भी रिपीट कीजिए। और उसके बाद खोल के यहाँ पे हमारे पास ये वाला नहीं है, तो हमें इमेजिनेशन की वजह से उसे करना होगा। इस तरफ से ध्यान रखिए ऐसे कुछ छूट ना जाए, उसे ठीक से फोल्ड कर दीजिए। और फिर इसे भी उल्टा फोल्ड कर दीजिए। यहाँ पे आप और यहाँ पे आपको मिलेंगे ऐसे 3 लेयर्स, और यहाँ होगा एक। इस एक लेयर की तरफ, ये कॉर्नर की तरफ आपको ऐसे फोल्ड करना होगा पूरा एंड तक। ध्यान रहे कि आप इसे पूरा ऐसे ना लें, बस पहला वाला लेयर, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, बस ये वाला लेयर। और इसे भी आधा फोल्ड कर दें। अब आपको यहाँ पे उल्टा घुमाना है, ये वाला आपको आप फोल्ड करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ से इसके लिए सबसे पहले आपको ऐसे इस तरह से फोल्ड करना होगा दोनों तरफ, जिससे ये एक हार्ट शेप में बन जाएगा। और फिर ये जो लाइन है यहाँ तक इसको छोड़ के फोल्ड कर दें, बिल्कुल इस तरह। सेम प्रोसेस यहाँ में, इसे छोड़ के करेक्ट उस लाइन पे फोल्ड कर दें। और फिर आपको करना है कि इससे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। और यहाँ से बना हमारा आधा कंप्लीट। अब हमें बस इसकी चोंच और पैर बनाने होंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग इसके पैर की तरफ जाते हैं। इसके पैर बनाने के लिए आपको पहले यहाँ की मार्किंग लेनी होगी। पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर से ऐसे घुमा लीजिए, और इस तरफ भी पहले ऐसे और फिर इस लाइन तक ऐसे। यहाँ पर आपको ये जो होता है इसमें से पहला लेयर यूज़ करते हुए इसे इस तरह से फोल्ड करना होगा, जिससे ये असली पंख लगे। यहाँ भी सेम प्रोसेस, ये जो पहला लेयर होगा उसे लेके फोल्ड कर दें, सही उसी पंख के बराबर में। अब हमारी बन चुकी है ये टेल और ये पंख। बराबर दिखाने के लिए आपको बस इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करना होगा। सेम यहाँ भी कीजिए। ये हो गया फोल्ड। इस तरफ भी सेम अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड करना होगा।
यहाँ भी सेम। ओ ये बन गए हमारे पंख। अब हम बनाएंगे इसका चेहरा। इसके चेहरे के लिए सबसे पहले आपको लेना होगा ऐसे, जो ये दोनों पैरेलल हो। इस हिसाब से आप इसे ले लीजिएगा ताकि ये ऐसे और ये थोड़ा सा पैरेलल, दोनों को पैरेलल रखिए। और फिर उल्टा सेम ही हो, वही प्रोसेस पैरेलल कर दीजिए। अब इसके बाद आपको यहाँ जो बीच में होता है उसे खोलते हुए इससे अंदर की तरफ लाना होगा, जिसकी वजह से इसका ये मुंह बन जाएगा। यहाँ पे आपको इसे खोलना होगा और आधे तक ले जाना होगा। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी गैप छोड़ के आधा फोल्ड कर दें ऐसे, और इसे फिर से बंद कर दें, जिससे हमारी चोंच तैयार होने वाली है। अब बस आप इसे घुमा दें थोड़ा सा इस तरफ से, और खोलने के बाद फिर से इससे बीच में से नीचे करें, जिससे ये नीचे की तरफ चला जाए, और इसकी चोंच तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी तरह इसे पैर देंगे। इसके लिए भी आपको सेम प्रोसेस करना है। इसे पहले घुमाना है इस तरफ और इसे उसकी उल्टी तरफ घुमाना है, और फिर खोलने के बाद इसका जो ये मिडल होगा, मिडल उसे लेके उल्टा कर दें, जिससे ये बन जाएगा इसका पैर। यहाँ भी सेम, ये जो नीचे होता है उसकी मदद से आप उसे खोल सकते हैं और इसे अंदर की तरफ डाल के ऐसे फोल्ड कर सकते हैं इस तरह से। जैसे ही आप इसे खोलेंगे आपको इसे नीचे डालना होगा, अंदर की तरफ से नीचे डालिए, और ये बन गया हमारा पैरेट कंप्लीट। आपको बस इसकी आँख डालनी है बिल्कुल इस तरह से, ताकि ये असली दिखे। और ये हमारे पैरेट हो चुके हैं कंप्लीट। और इसे हम लोग ब्लैक कर देते हैं, क्योंकि सब में लाल चोंच है, पर ये लाल कलर का है, इसलिए हम इसे काला बना देंगे। और ये हो चुकी है हमारा तीनों, और ये हमारे तीनों पैरेट तैयार है।